आइए आज हम छंद क्रमांक 27 एवं 28 का अर्थ देखेंगे। उच्चारण देखेंगे छंद क्रमांक 27 का। कुविस्मयोत्रयति नामे गुणैरशेषैष्मं संश्रितो निरवकाशतया मुनिः दोषैरुपात् विविधाश्रयजातगर्भैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। कह रहे हैं को विस्मय अत्र। अत्र मतलब यहाँ पर, को मतलब क्या, विस्मय मतलब आश्चर्य की बात। यहाँ पर क्या आश्चर्य की बात, यदि नाम गुण ही अशेषैष, गुण नाम वाले, जिनका नाम क्या है गुण, ऐसे गुणों के द्वारा, अशेषैष समस्त गुणों के द्वारा, यदि त्वं संश्रितः आपका आश्रय लिया गया हो। समस्त गुणों ने क्या करा है, आपका आश्रय लिया। जितने भी गुण थे इस संसार में, उन सब गुणों ने किनका सहारा लिया, भगवान का सहारा लिया। क्यों लिया, कहा निरवकाशतया, उनको कहीं स्थान ही नहीं मिला, क्योंकि गुणों को कोई ग्रहण नहीं करना चाहता। बुराइयां तो जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, तो गुण क्या है, अच्छाइयां हैं, तो गुणों को कोई ग्रहण नहीं कर रहा था, तो उनको एकमात्र आप मिले जिसने गुणों को ग्रहण करा। अन्य लोगों ने गुणों को ग्रहण नहीं करा, इसीलिए निरवकाशतया, अन्य स्थान पर जगह न मिलने के कारण उन्होंने आपका ही सहारा लिया। समझ में आ रहा है, गुणों के लिए कौन एकमात्र सहारे, आप। अब आगे कहा दोष ही, दोषों के द्वारा, अवगुणों के द्वारा, उपात का मतलब प्राप्त हुए, विविध आश्रय, दोषों ने तो बहुत सारे आश्रय प्राप्त किए, गुणों के लिए तो एकमात्र आप सहारे थे, दोषों के लिए तो सब लोग ग्रहण करने तैयार थे, तो सभी ने दोषों को प्राप्त किया। जिसके पास दोष गए उन्होंने कहा मैं स्वीकार करने तैयार हूं। दोषों को सबने ग्रहण करा, गुणों को किसी ने ग्रहण नहीं करा। तो दोषों के द्वारा उपात मतलब प्राप्त किए गए, विविध आश्रय, बहुत प्रकार के आश्रय, दोषों को बहुत सारे आश्रय मिले। इस कारण से वो जो दोष है, जात गर्व ही, गर्व महसूस कर रहे हैं, अहंकार आ गया उनको। क्या अहंकार आ गया कि देखो, वो दोष गुणों से कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे लिए तो कोई ग्रहण नहीं करता, तुम्हारे लिए तो एक ने ग्रहण करा है, हमारे लिए तो सबने ग्रहण करा है। हम जिसके पास गए उसने हमें स्वीकारा है, हम जिसके पास गए उसने हमें स्वीकारा है। तो ये सारी चीजें, तो दोष जो है वो गर्व महसूस कर रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, अहंकार महसूस कर रहे हैं कि मेरे को सब लोग ग्रहण करते हैं। आगे कहा कि उन गुणों के द्वारा, वो उन दोषों के द्वारा जो गर्व महसूस कर रहे हैं, जो अहंकार में घूम रहे हैं ना दोष, वो दोष कह रहे हैं स्वप्नांतरेऽपि न कदाचित् वीक्षितोऽसि। वे तो दोष इतने अहंकार में डूबे हुए हैं, वो स्वप्न में भी आपको न वीक्षितोऽसि, आपकी इच्छा, आपको देखते नहीं है, स्वप्न में भी आपके पास आना नहीं चाहते। क्यों, क्योंकि आप मुझे स्वीकार करोगे नहीं। दोष भगवान थोड़ी स्वीकार करेंगे, तो दोष तो सबके पास है, भगवान के पास मात्र गुण है। तो स्वप्न में भी दोष जो है वह भगवान को इच्छा नहीं करेंगे, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान को सिर्फ गुणों ने ही भगवान का सहारा लिया है। अब गुण तो जहां चाहे, सारे देवी देवताओं के पास अब गुण है, राग है, द्वेष है, पत्नी है, पुत्र है, मित्र है, सारी क्रियाएं उनके पास है, देवी देवताओं के पास। हमारे भगवान के पास तो मात्र गुण ही गुण से आप भरे। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से दोषों ने यदि आपको स्वप्न में भी नहीं निहारा, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ओम ह्रीं सकल दोष मुक्ताय क्लीं महाव्यक्रशिनाय हृदयस्थाय श्री विश्वविनाय अरिहं ध्रुवपामिति स्वाहा। यहाँ से 8 प्रातिहार्यों का वर्णन चालू होगा। उच्चैरसोक्तरुसंसृतेमुन्मयूख महापीरूपममलं
आप लोग बोलते हैं स्पष्टोल्लसत्, स्पष्टोल्लसत् नहीं, स्पष्टोल्लसत् किरणमस्मृतमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। वर्ती विसर्ग आएगा, यहाँ पर विसर्ग नहीं लगा हुआ है। कह रहे हैं उच्चैः अशोक, उच्चैः मतलब ऊंचा, अशोक मतलब अशोक वृक्ष, ऊंचा अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष भगवान के अष्ट प्रातिहार्यों के अंदर आता है। आपने देखा होगा, आप लोगों को मालूम है 8 प्रातिहारों के नाम याद हैं? किन किन को याद है? 1 2 3 सबको याद है, हम अभी याद दिला देंगे आपको। बोलो हमारे साथ, दिव्य विटप बहुपन की वर्षा धुंध व्यासन वाणी सरसा छत्र चवर अंडल वाली। ये तो कहाँ का है? शांति पाठ में डेली पढ़ते हैं अपन, आप तो नहीं लगाते तो याद नहीं। 8 प्रातिहार हैं। दिव्य विटप, दिव्य विटप मतलब दिव्य वृक्ष, दिव्य वृक्ष मतलब अशोक वृक्ष। उच्चैः अशोक, भगवान के समवसरण में अशोक वृक्ष होता है। उस अशोक वृक्ष, उस अशोक तरु मतलब वृक्ष के संसृत मतलब आश्रित, उस अशोक वृक्ष के आश्रित मतलब नीचे, उस अशोक वृक्ष के नीचे कौन बैठे होते हैं? भगवान। आप देखो इन वेदियों में, जितनी नई वेदियां बनी उनमें अशोक वृक्ष बना हुआ है, आपको मालूम है? इस वेदी में देखो ऊपर अशोक वृक्ष है, उन वेदी में देखो पीछे अशोक वृक्ष है, आपने ध्यान दिया हो, सब में बने होते हैं। अशोक वृक्ष बना होगा, भावमंडल के ऊपर देखना एक छोटा सा वृक्ष बना हुआ है, तो भगवान वृक्ष के नीचे होते हैं। अशोक वृक्ष के संसृत मतलब नीचे। आप कहाँ हैं? नीचे। और नीचे रहने से उन्मयूख है, ऊपर की ओर उठ रही है किरणें जिनकी। अब आप नीचे बैठे हैं तो आप चमक रहे हैं, आप में तो तेज है, तो उनकी किरणें, आपकी जो किरणें ऊपर की ओर उठ रही हैं अशोक वृक्ष की तरफ, आभाती शोभायमान हो रही हैं। रूपम अमलम, आपका जो रूप है वह ऊपर की ओर जो किरणें फेंक रहा है, ऐसा आपका रूप अमल है। अमल मतलब निर्मल है, स्वच्छ है। भवतो, आपका, नितांतम मतलब अत्यंत, अत्यंत निर्मल रूप है आपका। किसके नीचे बैठे हो आप? अशोक वृक्ष के नीचे। आगे कहा, जो कैसा है? स्पष्ट उल्लसत किरणम अस्त्रतमोवितानम, स्पष्ट रूप से उल्लसित मतलब चमका रहा है किरणों को। आपका जो शरीर, आपके शरीर से, आपके रूप से जो किरणें निकल रही हैं, आपके शरीर से जो तेज निकल रहा है वह स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट है और उल्लसित मतलब चमक रहा है। ऐसे उन किरणों के द्वारा अस्त मतलब नष्ट कर दिया गया है तमोवितानम, मोह रूपी अंधकार के विस्तार को। तम मतलब अंधकार, अंधकार के विस्तार को जिसने अस्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। किसने? भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज ने, भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों ने, चमक ने। बिंबम रवेरिव, ऐसा लग रहा है। बिंबम मतलब बिंब, किसका बिंब? रवे है। इव, रवे मतलब रवि का, रवि मतलब सूर्य, सूर्य का जो बिंब है जैसे शोभायमान होता है। पार्श्ववर्ती मध्य, पयोधर पार्श्ववर्ती, पयोधर पार्श्ववर्ती बादलों के बीच में, बादलों के बीच में जैसे सूर्य शोभा को प्राप्त होता है, ऐसे ही है भगवान वृक्ष के नीचे आप भी सूर्य की तरह चमक रहे हो। समझ में आ रहा है? वृक्ष को बादल की उपमा दी गई, भगवान को सूर्य की उपमा दी गई। समझ में आया? तो उस अशोक वृक्ष के नीचे आप सूर्य की तरह तेजस्वी दिखाई दे रहे हो। जैसे बादलों के बीच में सूर्य चमकता है, ऐसे अशोक वृक्ष के नीचे आपका रूप दिखाई दे रहा है। ओम प्रेम अशोक तनु विराजमानाय, क्लीं महाव्याघ्र शिवाय श्री शिविराय, अर्घं द्रवपामते स्वाहा।